नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से 2023 के आगामी जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है। तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, 23 का 24 से पहले अब 23 का सेमीफाइनल होने जा रहा है, कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और एक डर का माहौल बन चुका है। रोजगार नहीं है और जिस तरह से घोटाले दर घोटाले, भर्ती घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला जी। और सरकार ने जो घोटालों में संलिप्त दिखाई दिए हैं, जिनके नाम है, जिनकी बड़ी पहुंच थी, सरकार के जो वरिष्ठ लोग थे, ऊंचे ओहदे में बैठे हुए लोग थे, उनके इर्द गिर्द दिखाई दिए और सरकार की लचर कानूनी व्यवस्था कहिए या उनको बचाने की साजिश कहिए, आज वह जेल से बाहर आ चुके हैं और नौजवान अपने को आज ठगा सा महसूस कर रहा है। महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे मैंने कहा कि सरकार विफल हो चुकी है, ये सच है, फेल्योर जी। और आज आप देखिए कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है और अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही का बोलबाला। कल मैं जा रहा हूँ जोशीमठ। जोशीमठ एक धार्मिक स्थल भी है, पौराणिक स्थल भी है, ऐतिहासिक जी। उसका महत्व रहा है, उसका अपना एक इतिहास है। सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो वहाँ के हालात हो चुके हैं, सरकार की लापरवाही कहिए या गैर जिम्मेदाराना रवैया कहिए, जो एनटीपीसी का जो काम चल रहा था जी। उससे ज़मीन धंसती जा रही है और टनल जो बनाए जा रहे हैं जी। उससे भू धसाव लगातार जारी है। हेलंग जो परियोजना है उसका भी वही हाल है और सरकार को वहाँ के प्रदर्शनकारी जो आंदोलनकारी थे, जिनका जो वहाँ के बाशिंदे थे, जिस तरह से दहशत में उलझी रहे थे, दरारें पड़ रही हैं, पानी का बहाव तेज हो चुका है, पानी रिस रहा है और सरकार आंखें मूंद के सोई हुई थी। और जब सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि 40% से ज़्यादा क्षति हुई है, तो हमें अंदेशा है कि ये सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है, उससे ज़्यादा वहाँ पर नुकसान क्षति हुई है। लोग बेघर हो चुके हैं जी। और पुनर्वास की कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है, न बनेगी। चंद दिनों के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे? घर बार छोड़कर, घर जो सड़कों के किनारे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक डर का माहौल पैदा हो चुका है, तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, चाहे 500 सांसद हों, चाहे माननीय विधायक हों, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, सरकार को चिताने को तैयार नहीं है और जनता पूरी तरह त्रस्त है। तो हमारा मानना है कि सरकार एक विफल सरकार है जी। और जनता को जो वायदे किए थे, जो घोषणा पत्र था, जो चुनाव में इन्होंने कहा था, वो सब वायदे खोखले हो चुके हैं। जनता को समझ चुकी है और निश्चित रूप से हमने
उन मुद्दों को उठाया है, हाउस जी। में भी, सदन जी। में भी और सदन के बाहर भी। एक जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको हमने पूरी तरह से ईमानदारी से उसका निर्वहन किया है और सरकार हमेशा कटघरे में दिखाई दी है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जी। तो हम मानते हैं कि आने वाला चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे हमारे भविष्य में लोकसभा का चुनाव 2024 का हो, हम लोग मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि ये लोकसभा चुनाव हो या स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव हो, निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ देगी और कांग्रेस को एक बार निश्चित रूप से एक बार अवसर मिलेगा तो हम इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर पाएंगे। जी सर, हिमाचल के चुनाव से कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है। कहीं ना कहीं मन में एक कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार है वो 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बनते बनते रह गई। जो गलतियां रहीं तो उनको किस तरीके से, क्या अब आगे भी सर कुछ नई कांग्रेस चलेगी सर? देखिए, भविष्य जो पिछले चुनाव में खामियां, गलतियां रही हैं, कमियां रही हैं, उसको दुरुस्त करने का अब अवसर है। अब जो पुरानी बीती ताई बिसारिए, आगे की सुध ले। हम बीती बातों को, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। सबको साथ लेकर एक नए संकल्प के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, एकजुट होकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कांग्रेस को जीत मिलेगी। कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव में भारी मतों से जी जीत हासिल करेगी। आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो आपके समय में 5 लोकसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस की पास आई थी। अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो कहीं ना कहीं जो कुमाऊं का एक दमखल चीज़ है वो कहीं ना कहीं। देखिए, ये सबका सहयोग रहा। यशपाल आर्य अकेले दम पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाता। सबका, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग मिला है और आज ज़रूरत है कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व को, हम सब साथियों को एक सूत्र में पिरोकर, एक माला में पिरोकर काम करें। और जनता भी यही चाहती है जी। जनता बदलाव चाहती है और विकल्प के नाम पर कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात कही है, तरक्की की बात की है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की है, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर काम किया है। और आज ज़रूरत भी है कि कांग्रेस, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक नए संकल्प के साथ एक तपस्वी के रूप में पूरे देश में एक बदलाव लाने का जो इरादा है, उनका जो बदलाव दिखाई दे रहा, परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोगों को विश्वास कांग्रेस पर बन रहा है, तो मेरा मानना है कि 23 का चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, कांग्रेस निश्चित रूप से मेरा मानना है कि परचम अपना लहराएगी, हमें जीत मिलेगी। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे 23 का निकाय का चुनाव हो या फिर 24 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और निश्चित तौर पर जो एक वोट बैंक है उसको भी ना कहीं मजबूत किया जाएगा और फिर से सत्ता में वापसी की जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशी।